अस्सलाम वालेकुम मोहतरम राजा रियाज साहब और सैफ रहमान साहब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आप लोगों से मेरे कुछ सवालात है, मैंने टैप भी किए हैं और मैं यहाँ पे आपको अब अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग कह रहे जी कि अगर सिक्योर रिनेक्स किन की है और डोमेन जर्मनी से लिया गया है तो, और ऑफिस आप लोगों ने दुबई में खोला है और किन साहब टर्की से हैं, देन पाकिस्तानी इदारे सैब के ख़िलाफ़ कैसे एक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर सिक्योर इनेक्स सैफ का उधार चुका रही है देन पाकिस्तानी इदारों का क्या काम। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पाकिस्तान में बाहर से आई हुई हज़ारों MLM की कंपनीज नहीं चल रही, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ है, जबकि बकौले आपके कि इस कंपनी में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाएगी, जो पाकिस्तान से ख़ास करके जो SRG के यूज़र्स है उनको एकोमोडेट किया जाएगा बगैर कोई सिंगल पेनी। ये आपकी ही वॉइसेस है और आपका ही सारा कुछ है। सवाल नंबर 4 ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि जी कंपनी बंद नहीं होगी, एक तरफ तो ये दावा हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोग जो है ना, आप लोगों ने वेबसाइट की स्विच ऑफ कर दी है। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अगर सिक्योर इनेक्स के खिलाफ 13 सितंबर से या उससे पहले एप्लीकेशंस गई है, ठीक है, देन विड्रॉल वाले दिन ही क्यों ये वेबसाइट स्विच ऑफ कर दी गई, ये भी समझ से बालातर है। मेरा छठा सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपनिंग का ही बताना था या लारा देना था तो इतने अरसे से लोगों को ये वेरिफिकेशन और ये KYC और ये ID और ये सब कुछ इसमें क्यों इतना ख्वार किया और फंसाए रखा। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आप लोग कह रहे कि जी जावेद खान ने एप्लीकेशन दी है। जहाँ तक मुझे याद है जावेद खान ने एक एप्लीकेशन दी थी, वो भी FIA में, और उसने वो एप्लीकेशन विड्रॉ की थी, मुझे उसने सबूत भेजा था और आपको भी मैंने फॉरवर्ड किया था। अब वो कह रहे कि मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी सिक्योर इनेक्स के खिलाफ, और आप लोग कह रहे कि हमने उसने दी है। अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो फिर आपको वो एप्लीकेशन भी सामने लेकर आनी चाहिए ना, लोगों को बताना चाहिए कि ये एप्लीकेशन है। उसके बाद मेरा सवाल नंबर 8 आपसे ये बनता है कि राजा साहब, आपको याद होगा क्योंकि हम भी उस टाइम से मुखालिफ थे, आप आए फ्रंट पे, ठीक है, आपने ही हमारे से मुलाकात की और उस टाइम आपने मस्जिद में बैठ कर किबला रुख मुंह करके, ठीक है, हलफ लिया, और वो तकरीबन आप रात कह लें, रात के कोई 3-4 बज रहे थे, ठीक है, और आपने ये कहा था कि हम इन लोगों को एकोमोडेट करवाएंगे और सैफ को बाहर लेकर हमने आना है, वो बाहर आएगा तो कुछ होगा, अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इस पे आपके साथ हमने आमीन कहा, ठीक है, और वो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि क्या भागदौड़ हमने की है, कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ला कर दी, ठीक है, कैसे उनके लिए सारा कुछ किया, और आप इस चीज़ के भी गवाह हैं कि सैफ रहमान साहब की ज़मानत जब हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपको कॉल की थी, क्योंकि मुझे ही पहले कॉल आई थी और आपको मैंने खुशखबरी सुनाई थी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप लोगों ने उस कसम और उस हलफ को बीच में रख के या उसके बारे में सोचे बिना ही सैफ रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि जी नहीं, अकाउंट ओपनिंग तक आप लोग वेट करें, ऐसा क्यों। मेरा सवाल नंबर 9 ये है राजा साहब कि अगर पैसे सैफ साहब ने ही देने हैं और वो भी बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद, तो फिर आप फ्रंट पे क्यों आए, फिर आपने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर आपने हमारे साथ ये वायद क्यों किए, आपने क्यों ये हलफ लिया। ये मेरे कुछ सवालात है, क्योंकि अब ये बनते हैं। बहुत हो गया सर, बहुत इंतज़ार कर लिया, आपकी बहुत सारी बातें हमने मान ली है, ठीक है, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब जब लोगों को एक उम्मीद नज़र आई तो उस टाइम पे आप लोगों ने ये चीज़ कर दिया। एक तरफ आप लोग कहते कि जी वेबसाइट पे मेंटेनेंस चल रही है, ये कैसी मेंटेनेंस है, हमने आपसे बार बार ये चीज़ डिस्कस की कि IT वाले कर क्या रहे हैं। अब भी स्टिल अगर वो मेंटेनेंस पे ही चल रही है वेबसाइट, तो ये पिछले 4-5 महीने से IT कर क्या रही थी। राजा साहब, मेरी कोई बात माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये है पैसों का मामला। पैसे लोगों ने दिए थे सैफ रहमान खान नियाजी को, उसकी कंपनी में दिए थे, बैंक में डिपॉजिट कराए थे, कैश बॉक्स के थ्रू डीलिंग हुई थी, कार कमेटी के थ्रू पैसे दिए गए थे, ठीक है, उसके अलावा एक्टिवेशन चार्जेस दी गई थी, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है
یہ کوئی اتنی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، اربوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح پیچھے ہٹ رہے تو آئی ایم سوری ٹو سے ہم آپ کا ساتھ پھر اس میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ہمارے بھی پیسے لگے ہوئے، میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے سوالات کیے اس کے آپ ہمیں جواب دیں گے، یا اگر آپ نہیں دینا چاہتے ویل اینڈ گڈ، آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ آپ کو پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم جانیں اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب جانیں. تھینک یو.